नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शिवराज कैबिनेट के उन मंत्रियों के बारे में जो जब से मंत्री बने हैं तब से ही शिवराज को भी लजा रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी। कारण ये है कि वे मंत्री बनने के बाद अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और शायद यही वजह है जिसकी वजह से न तो जनता उनसे खुश है, न मशीनरी खुश है और पार्टी भी खुश नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिवराज जी के ये मंत्री कितने जिम्मेदार हैं अपने जनता के प्रति और ख़ास तौर पर नियम कायदों के प्रति। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और भोपाल के पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता दीपचंद यादव जी यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखते नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ प्रधान साहब आपसे कि सुशासन की बात बीजेपी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि वे बिना लिए दिए जनता के काम करने के पक्षधर हैं, परंतु हो ये रहा है कि कई मंत्री ले देकर ही काम कर रहे हैं और न केवल ले देकर बल्कि जो उनके मूल कर्तव्य हैं वो उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपना और अपने समर्थकों का उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, बहुत आसान है ले देकर काम कर रहा है ये कहना। मैं जानता हूँ इसको प्रमाणित करना मतलब किसी भी सरकार में और कोई भी एजेंसी हो कभी नहीं कर पाई। और ये आरोप सभी दलों के सभी मंत्रियों पर लगते रहे हैं और हर बार जो लिप्त है या नहीं है वो कहता है ये गलत। तो क्वेश्चन ये है प्रजातंत्र में जनता, अच्छा अभी तो उनसे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का किसी का निर्णय आया है कि लेने वाले के ऊपर एफआईआर लॉन्च करो तो देने वाले के ऊपर भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ठीक बात है। तो क्वेश्चन ये, चलिए ले दे नहीं रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रख रहे हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, संवैधानिक मर्यादा अगर ये आप प्रूव नहीं कर सकते। चलिए मैं प्रूव करता हूँ आपके सामने। जब शपथ लेते हैं तो एक पत्र सामने होता है जिसको राज्यपाल के सामने मंत्री पढ़ता है। उसमें लिखा रहता है मैं बिना किसी राग द्वेष के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निष्पक्षता से बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। मुझे ये बताएंगे कि प्रभुराम चौधरी ने अपनी पत्नी को अगर जॉइंट डायरेक्टर बना दिया 1000 डॉक्टरों को पीछे छोड़ते हुए, तो ये संवैधानिक काम हुआ? देखिए, पहले भी इस विषय पर मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि नियमों की अवहेलना कोई मंत्री हो ये जनहित में तो है ही नहीं, पर संविधान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान में भी ये गलत है, पर अंत में जाके जो ये गलत काम करता है वही भोगता है। नहीं, पर जिस तरीके की बातें बीजेपी कर रही है कि हम सुशासन चाहते हैं, हम कमलनाथ से सरकार से अच्छी सरकार दे रहे हैं, पर लग तो ये रहा है कमलनाथ पार्ट 2 चल रहा है, क्योंकि एक मंत्री आपकी उषा ठाकुर अपने हाथ में कानून लेती हैं, जेसीबी और जो जब्त होती है अवैध उत्खनन में उसको छुड़ाने पहुंच जाती हैं, खुद ही छुड़ा के ले आती हैं। ये प्रभु
राम जी हैं, चौधरी जी, देख ही रहे हो आप इनको कि अपनी पत्नी का प्रमोशन कर रहे हैं, फिर प्रमोशन जो भी कर रहे हैं या फिर उनको प्रभार दे रहे हैं, और बेशर्मी के साथ कह भी रहे हैं कि कोई बात नहीं है वो तो। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री की किसी भी दल का उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उसके माननीय मंत्री ईमानदारी से पूरा काम करे, निष्पक्षता से करे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये तो संविधान के विपरीत है ही। नहीं, और ये बात जो उठ रही है कि उन मंत्री जितने भी हैं उनके लिए एक आचार संहिता तय की गई थी मुख्यमंत्री जी द्वारा कि भाई एक तो जनता से मिलें, कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, मीडिया के जो भी फ़ोन हैं वो उठाएं। पर देखने में ये आ रहा है कि अधिकांश मंत्री, मतलब कुछ मंत्रियों को मैं नहीं कहूँगा, कुछ मंत्री तो वाकई सज्जन हैं, संजीदा हैं जनता के प्रति, और अधिकांश मंत्री फ़ोन अपने पीए को दिए हुए हैं, भोपाल में रहते नहीं हैं, रहते हैं तो जब आते हैं तो पता चलता है बंगले पे कि साहब लोकल में। तो ये क्या चल रहा है? मतलब इनको अय्याशी के लिए बिठाया है मंत्रिमंडल में कि आओ साहब आप तो यहाँ बैठो और ऐश करो जनता के पैसे पे, ना उन्हें जनता की समस्याएं सुनना है, ना सुलझाना है। क्यों बनाया? नहीं, गलत तो गलत है। बहुत बढ़िया। मतलब आचार संहिता और सब अपनी जगह सही है, पर अगर कोई मंत्री इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो ये जनहित का विषय नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और वाकई इसके लिए आपको साधुवाद मिलना चाहिए कि पार्टी चाहती भी यही है आपकी कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जो दायित्व मिला है वो ईमानदारी से उसका निर्वहन तो करें कम से कम। यहाँ मैं दीपचंद जी आपसे जानना चाहूँगा, कमलनाथ पार्ट 2 दिख रहा है इस समय, आपको क्या लगता है इसमें कुछ चेंज है या वाकई वैसे ही चल रहा है सर? देखिए, शैलेंद्र भाई ने भी अभी बात कही, मैं भी उसको दोहराता हूँ कि मंत्रियों पर और प्रशासन पर नियंत्रण हमेशा मुख्यमंत्री का और चीफ सेक्रेटरी का रहता है। तो ये जिस तरह की भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी दृश्य सामने देखने को मिल रहे हैं, उनमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी का अपने मंत्रिमंडल पर, अब मंत्रियों पर और प्रशासन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण है ही नहीं। अभी आपने जैसे उषा ठाकुर का कहा और अपने प्रभुराम जी का कहा, ये अपने आप में उदाहरण तो हैं ही, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें देखिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भोपाल में घटना देखी, हम किसी प्राइवेट मामले में जाकर के कर्फ्यू लगा करके शहर के 20-25 लाख लोगों को और न जाने कितने लोगों को परेशान अभी व्यक्तिगत नहीं, अभी सुनिए थोड़ा, मैं जनता मैं विषय से इसलिए नहीं भटकने देना चाहता आपको, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। अभी बात मंत्रियों की हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये जो मंत्री हैं वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आपकी कमलनाथ गवर्नमेंट में कर रहे थे? मैं मंत्री की ही बात कर रहा था। हाँ, अब आपका होम मिनिस्टर का काम क्या है, किस तरह से नियंत्रण रखे, लाइन ऑर्डर पर रखे, किस तरह से संविधान। मैंने अभी इस मंत्री सुन लीजिए, मैंने स्पेसिफिक पूछा आपसे कि कमलनाथ के समय जिस तरह से मंत्री जनता से नहीं मिलते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, मीडिया से नहीं मिलते थे, वैसी स्थिति है अभी? देखिए, कमलनाथ जी नहीं मिलते थे, वो तो अब वो रहे नहीं, अब तो वो नहीं। पर मैं इस बड़ी बेबाकी से आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या उसका खामियाजा उठाना पड़ा आपको? मैं बेबाकी से ही बता रहा हूँ कि आज मंत्रियों का नियंत्रण, मैंने कहा मुख्यमंत्री का, आज पूरी आपके विधानसभा डिफंक्ट पड़ी हुई है, प्रोटेम स्पीकर अभी तक चले आ रहे हैं, इसके बाद में और मंत्रिमंडलों का बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजातंत्र के अंदर
मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व जनता के प्रति होता है। और हम आरोप भी ज़रूर है, आरोप भी शैलेंद्र भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, आरोप लगा दें, मैं आरोप लगाने में भरोसा नहीं करता, लेकिन जो सामने दिख रहा है, एक ब्लैक बोर्ड पे एक लिखा इबारत लिखी हुई है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। अभी आपने 2-3 उदाहरण दिए, मैं और भी उदाहरण दे दूँगा। चलिए मैं तीसरा भी उदाहरण दे देता हूँ। ये प्रेम सिंह पटेल जी हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बर्ड फ्लू जैसी समस्या, बीमारी जो है वो ही, इन्होंने कुछ बयान जारी कर दिया, पहली बात सरकार कुछ और बयान जारी कर रही है। नहीं जी, देखिए, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उसका सवाल का जवाब दीजिएगा कि कमलनाथ जी के समय यही होता था कि मंत्री जैसे ही बने वो बस कमाने में लग गए, उन्हें न जनता की फिक्र थी, न उन्हें कार्यकर्ता की फिक्र थी। कल खुद देवास में दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि हम जनादेश पर या जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतर पाए। ये स्वीकारोक्ति आपको नहीं लगता दिग्विजय सिंह की बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी स्वीकारोक्ति जो भी है वो उनके अनुभव के आधार पर वो दृश्य देख रहे हैं इस वक्त, वो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। लेकिन कमलनाथ जी के टाइम में ही आधे से ज़्यादा मंत्री तो अभी वही हैं जो कमलनाथ जी के मंत्री थे। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो अब इसके बाद में आदतें मंत्रियों की जो बनी हुई हैं उनको सुधरने में समय तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? साल भर लगभग होने को जा रहा है। जब और कांग्रेस विपक्ष में है, नहीं तो क्या आप देश प्रदेश के मुद्दे उठाना आपका धर्म नहीं है, और खासतौर पर प्रदेश के? बिल्कुल, मैं आपको इस बात से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी को एक विपक्ष के पार्टी होने के नाते अपना जनता के प्रति दायित्वों का निर्वाह बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो उनके विधायक हों और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों लोग हों, चाहे उनका दायित्व है कि जनता के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त की जो सरकार कर रही है उस पर जो हमको बिल्कुल निगाह रखनी चाहिए, वो नहीं निगाह तो रखना चाहिए। हो सकता है निगाह रख रहे हो, लेकिन अनदेखी नहीं करना चाहिए। जो अप्रजातांत्रिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं उन पे मौन नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और वाकई इसके लिए आपकी भी प्रशंसा होनी चाहिए कि कांग्रेस में अगर कोई कमी है तो वो दिखनी चाहिए और उसका निकाल होना चाहिए। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि जिन मंत्रियों के बारे में ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि ये अपने फ़ोन बंद किए बैठे हुए हैं या फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, जनता से मिल नहीं रहे हैं, तो इन पर संगठन कुछ कार्रवाई करेगा या इनकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि नहीं, कि भाई किस लिए बनाया था इनको मंत्री, के कोई कर्जा तो आ नहीं रहा था जनता का कि नहीं साहब इनको मंत्री बनाए कर्जा उतारे जनता? देखिए, मंत्री बन गया कोई भी, वो 5 साल की तो बात ही नहीं है। जो बच्चे 2.5 साल या 3 साल हैं, उसमें कभी भी मतलब अगर आप अक्षम हैं, कभी भी परिवर्तन करके आपको हटाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो जनता से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, पर मंत्री की ना तो वहाँ मौजूदगी दिखाई देती है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक रेल दुर्घटना हुई और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये एक नैतिकता थी। ये कांग्रेस की उस पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ जिसने एक ऐसी परंपराएं डाली जिनको अब हम देख रहे हैं कि दीपचंद यादव जी हों या आप सब लोग हों उसका अनुसरण करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यटन जिनका प्रभार है, उषा ठाकुर, हनुवंतिया में एक घटना होती है, पैराग्लाइडिंग से 2 पर्यटकों की मौत हो जाती है, वो भी रस्सी टूटने से। और मंत्री जो इंदौर में रहती हैं 1.5 घंटे की दूरी पर जा नहीं पाई। भोपाल तो रहती नहीं है ज़्यादातर, पर वहाँ भी नहीं गई। आपको नहीं लगता कि जिस पर्यटन को लेके इतने गाल बजा रही है शिवराज सरकार, उसमें वो क्या मरने के लिए आएगा कोई यहाँ पर कि पैराग्लाइडिंग करना है तो मरे यहाँ आके, और मंत्री पहुँच भी नहीं रही है, ना किसी को दंडित किया गया। देखिए, कुछ
दायित्व मंत्री के होते हैं, और अगर वो उसका निर्वहन नहीं करता तो निश्चित ही ये प्रशंसनीय तो नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। और ये जो जनता अपेक्षा करती है कि उनके सुख दुख में मंत्री खड़ा हो, एक अवैध उत्खनन में लगी जेसीबी छुड़वाने तो पहुंच जाती हैं उषा ठाकुर जी, पर उन्हीं के विभाग में, पर्यटन विभाग में, हनवंतिया में पैराग्लाइडिंग कर रहे 2 पर्यटकों की मौत हो जाती है तो वो नहीं पहुंचती। ये आपको नहीं लगता कि संगठन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बुलाना चाहिए बीडी शर्मा जी को, पूछना चाहिए कि भाई कैसा आप प्रशासन शासन चला रही हैं कि आप मौके पर भी नहीं पहुंच रही। चलिए घटना दुर्घटना तो अपनी जगह है, पर क्या मंत्री की मौजूदगी, क्या मंत्री की कार्रवाई वहाँ नहीं होनी चाहिए थी? संगठन को तो बुला के पूछना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने इस घटना का संज्ञान अवश्य लिया होगा और उचित समय पर उचित कार्रवाई वो निश्चित ही करेंगे। बिल्कुल। दीपचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं जैसा कह रहा था कमलनाथ पार्ट 2 चल रहा है, जनता मर रही है, मंत्री ऐश कर रहे हैं। ये जो पर्यटन वाली जो दुर्घटना हुई है उसको लगभग अब 1 महीना होने जा रहा है, कांग्रेस ने भी इस पर सवाल नहीं उठाए। क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस बात को लेकर राजभवन जाती, राज्यपाल से शिकायत करती कि ये वो मंत्री हैं जो अपने समर्थकों की अवैध उत्खनन कर रही जेसीबी को छुड़ाने के लिए एक डिप्टी रेंजर से भिड़ जाती हैं और जो उनके विभाग का काम है वो कर नहीं रही हैं? प्रकाश जी, हाँ। गवर्नर साहब भोपाल में रहें तो वहाँ जाके कहें, और आजकल तो गवर्नर्स का ये हो गया है तो टाइम देने के बाद में कई स्टेट का देखा है नहीं हो। मैं कह रहा हूँ आपने किसान रैली निकाली तो आपने पीएस को ही दिया ना वहाँ जाके। मैं दूसरी बात, जो सेक्रेटरी हो उनको दे दीजिए, मैं बात तो दीजिए। नहीं, देखिए किसान रैली में तो दूसरी बात कर रहा हूँ। ये जितने मंत्री बनाए गए हैं या अभी हैं मुख्यमंत्री सहित, आप मंत्रियों का जो दायित्व अपने विभाग के प्रति होता है और विभाग के माध्यम से प्रदेश के प्रति होता है। जैसे अब ये पर्यटन की बात की, पर्यटन मंत्री को क्या ये पता है पूरे प्रदेश में कि हमको पर्यटन को किस तरह से इसमें आगे बढ़ाना चाहिए? पर्यटन से हम कर तो रही है, मिंटो हाल में कार्यक्रम करके लाखों उड़ाए जा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या कांग्रेस को ये दिखाई नहीं देता? पहले इन्वेस्टर समिट के नाम पे खर्चा हुआ करता था, आजकल रथ और ये आयोजन हो रहे हैं तमाम, रोज मिंटो हाल में, सुन तो लीजिए, 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए उड़ा दिए जाते हैं। किस बात पे? कि साहब आज जो है पर्यटन का पुरस्कार, आज फलाने का पुरस्कार। अरे आप करिए, ये सस्ते में भी हो सकता है कार्यक्रम, पर बेवजह खर्चा करे चले जा रहे हो। पर्यटन के नाम पे यहाँ जो सही स्ट्रेंथन करना है पर्यटन स्थलों को वो हो नहीं रहे, लोग मर रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं। प्रकाश जी, मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह का विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, मैं तो कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, विपक्ष भी और उसकी दृष्टि पूरे प्रदेश में पैनी दृष्टि होना चाहिए कि जो जनहित के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जनता ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। वाकई आपकी प्रशंसा करनी होगी यहाँ पर कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो उनको सच्चाई बता रहे हैं, और ये कमलनाथ जी की जिम्मेदारी है कि अब तो कम से कम सुधर जाएं, खास तौर पर जब दिग्विजय सिंह जी जो उनके सहयोगी हैं वही कह रहे हैं देवास में जाकर कि साहब हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि कांग्रेस भी अपनी समीक्षा करे, अपनी जगह है, और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम जन भावनाओं पर खरा नहीं उतर पाए, तो एक फेल्यूअर को आप अपने सामने रखकर अपनी जो संभावित गलतियां हैं उनको ना हो उस पर कुछ संज्ञान लेंगे क्या? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो उनके वक्त के मुख्यमंत्री पर संजय है, और एक्चुअली देखा जाए कि माननीय दिग्विजय सिंह के कहने से ही पूर्व मुख्यमंत्री ने माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी करी
नहीं, ये तो खैर एक धराशायी हुए। नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हो गया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज वो ये बेबाकी से कह रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ ऑब्जर्वर उस समय भी बता रहा था कमलनाथ जी को कि प्राकृतिक आपदा, ज़्यादा बारिश हो तो एक मंत्री नहीं जाता था फील्ड में, जनता से मिलते नहीं थे, मीडिया से मिलते नहीं थे, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उनसे नहीं मिलते थे कमलनाथ जी, और वही हाल उनके मंत्रियों का था। अभी ये स्थिति आपके यहाँ हो रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें आप उनकी गलतियों से कुछ सबक लेंगे, जबकि वो खुद कह रहे हैं। देखिए, एक ही सबक है जो उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है कि बाद में बोलें कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। आप पहले ही जागृत हो जाइए। बहुत बढ़िया। और संगठन की भी बात यहाँ उठ रही है, चूंकि बीजेपी में इस बार सब कुछ बदला बदला सा हुआ है। आपको भी संज्ञान में होगा, सब प्रदेशवासियों को भी है कि इस बार संगठन मजबूत है, और संगठन मजबूत है तो बीडी शर्मा उसके अध्यक्ष हैं। क्या उनको मंत्रियों को बुलाकर इस बात के लिए प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि भाई आपके विभाग में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आप मौके पे नहीं पहुंच रही, आप देख नहीं रही हैं कि ये पर्यटक कैसे आएंगे, आप अवैध रूप से जेसीबी छुड़ाने के लिए खुद ही पहुंच जा रही हैं। फिर आप दूसरे मंत्री की बात कर लें, प्रभुराम चौधरी जी की, वो अपनी पत्नी को ही दिए जा रहे हैं बड़े बड़े पद। तो ये इनके बारे में बुला के और उसका निराकरण तो हो सकता है ना। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी की कार्य पद्धति अभी आपने खुद ही बखान की कि मजबूत है, और संगठन की दृष्टि से उन्होंने सख्त कदम उठाए, और इंतजार कीजिए कि जो जनहित में होगा ठीक, वो निश्चित उठाएंगे, करेंगे। तो आपको लगता है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में ये जो नाकारा किस्म के लोग हैं या जो स्वार्थी लोग हैं वो नजर नहीं आएंगे? जी, पॉइंटेड प्रश्न करके धर्म संकट में डाल रहा हूँ आपको। जो जी, माननीय अध्यक्ष के अधिकार हैं उस पर मुझसे विवेचना चाहते हैं क्या? नहीं, ठीक है, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ और आपकी प्रतिबद्धता भी मैं जानता हूँ। मैं यह आपसे जानना चाहूँगा दीपचंद जी कि ये चीज़ें जब सामने दिख रही हैं तो राज्यपाल से आपको अनुरोध नहीं करना चाहिए कि साहब, एक मंत्री अपनी पत्नी को गलत ढंग से प्रमोशन दे रहा है या प्रभार दे रहा है, दूसरा मतलब 1000 डॉक्टरों को सुपरसीड करके उनने अपनी पत्नी को बनाया, वो आदेश निकाल दिए। दूसरी है उषा ठाकुर, तो इन दोनों ही को अगर आप नज़ीर बना लेते तो कुछ तो होता प्रदेश में। लगता तो कि विपक्ष काम कर रहा है, कांग्रेस गई राज्यपाल के पास। प्रकाश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पहले भी कह दिया है कि हमें विपक्ष को जिस तरह से अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए, हम लोग किन किन चीज़ों में उलझे हुए हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे राज्यपाल के पास जाना हो या जहाँ भी जाना हो, आज पूरे मध्य प्रदेश में कोई पूरा काम रुका पड़ा है। कौन सा मंत्री है जो अपने विभाग का काम सक्षमता से कर रहा है, लेकिन उस पर हम उंगली उठाने वाले नहीं हैं। हम उनकी कमियों को, हमारा काम है विपक्ष में कि उनकी कमियों को हम जनता के सामने लाएं। हम राज्यपाल साहब से, आपने कहा कि उनसे कहें, हम विधानसभा में वो बात उठाएं, लेकिन आप करोड़ों अरबों रुपए लगा करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करा करके। हमीदी हॉस्पिटल का ही ले लें, जेपी हॉस्पिटल का ही ले लें, ये स्वास्थ्य विभाग में, तो क्या उन बिल्डिंगों का हमने कोई सिर्फ ठेकेदारों से ही बात था या और क्यों उनसे काम क्यों नहीं ले रहे? जनता का अरबों रुपया लगा करके आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। आप रोड्स का क्या काम हो रहा है आपका? अभी ये पर्यटन के बारे में बात कर रहा था, अभी स्मार्ट सिटी के बारे में बड़ा हंगामा हो रहा था। स्मार्ट सिटी में भोपाल में ही हम लोग बैठे हुए हैं, वो क्या हुआ अभी वो पड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें और इनके तरफ, तो अब मैं मान लूँ कि कांग्रेस अब नए रूप में दिखेगी, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह जी भी ये गलती फील कर रहे हैं, ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि जन भावनाओं पर
खरे नहीं उतर पाई आपकी सरकार, तो आगे की बात क्या होगी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस को विपक्ष के पार्टी होने के नाते और उसके जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये चाहिए कि कम से कम नहीं तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और क्योंकि डेमोक्रेसी में यही तो एक खूबसूरती है कि विपक्ष हो या कोई भी हो, अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति जो है निभाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निभाएं, अपने शहर के प्रति निभाएं। और उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक भाषण बयान दे देना। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और वाकई आप दोनों जो नेता हैं वो जनता की आवाज़ हैं, और जनता चाहती भी ऐसे ही नेताओं को है कि जो अपनी गलतियों को भी स्वीकारे और जनता की बात करे। न्यूज़ ऑब्जर्वर हमेशा से ऐसे ही विषयों को उठाता रहा है जिनसे जनता का सरोकार है। और बात अगर शिवराज कैबिनेट के कुछ मंत्रियों की हो रही है तो निसंदेह ये देखना मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी काम है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का भी है कि उनके जो मंत्री हैं वो जनता में कितना जाते हैं। क्योंकि देखने में तो ये आ रहा है कि अगर जहरीली शराब से लगभग 50 मौतें हो जाती हैं तो दोनों जगह वित्त या आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा नहीं पहुंचते, और पर्यटक की मौत होती है तो उषा ठाकुर नहीं पहुंचती। ये भी दिखाता है कि ये मंत्री कितने असंवेदनशील हैं, ये कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थी इस लिहाज में भी कि अगर प्रभु राम चौधरी अपनी पत्नी के लिए एक अलग से पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या उसको गैर जरूरी ढंग से प्रभार दे रहे हैं किसी पद का, तो वहाँ संगठन को भी पूछना चाहिए था। BD शर्मा जी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मंत्रियों को बुलाकर कम से कम ऐसी चीज़ों को तो दुरुस्त कराएं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तक जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।